हेलो एंड नमस्कार। मैं पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ sixthsenseIT.com। आज हम लोग बात करेंगे कि कहीं आप ईआरपी के नाम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं खरीद रहे हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा कि आप कहीं ईआरपी के नाम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग हैं जो भी बिजनेसेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ईआरपी को समझते हैं कि यार ईआरपी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम लोग छोटे बिजनेसेस में इसको नहीं लगा सकते, ये बहुत खर्चे का काम होता है या इसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो किसी अकाउंटिंग पैकेज को ही समझ लेते हैं कि वो ही ईआरपी है, ईआरपी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। ईआरपी क्या होता है, कैसे बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईआरपी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि ईआरपी खुद अपने नाम में बताता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब आपका जो एंटरप्राइज है, आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मनी, मैन पावर, मशीन्स, एनीथिंग, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को मैनेज करना। तो ये डेफिनेशन इटसेल्फ बता देती है कि कोई भी सिर्फ अकाउंटिंग पैकेज एक पूरा ईआरपी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ फाइनेंसेस को मैनेज करता है, वो हमारे सारे रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करता है। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि मैं एक आईटी कंपनी रन करता हूं, पिछले 14 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है। बहुत छोटे बिजनेस से बहुत बड़े बिजनेसेस तक मैंने 1500 से ज़्यादा कस्टमर्स को डील किया है, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो एक्सपीरियंस है आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम दोनों चीज़ों में डील करते हैं, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं, हम लोग ईआरपीस भी बनाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप डिफरेंशिएट कर पाएं और ये डिसाइड कर पाएं कि आपको अपने बिजनेस में क्या लगाना चाहिए। ईआरपी आपके बिजनेस की नीड है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस की नीड है, और कहीं कोई आपको ईआरपी के नाम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं दे रहा है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फीचर्स होती हैं, या वो क्या चीज़ कंट्रोल करता है आपके बिजनेस के अंदर। सो अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बताता है अकाउंट पेएबल्स क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है, कैश फ्लो क्या है, वो लेजर्स की इंफॉर्मेशन देता है एंड बैलेंस शीट आपको देता है। यही चार चीज़ें जो होती है वो आपको एक अकाउंटिंग सिस्टम देता है। उसके साथ में आपको दे देता है कुछ कलेक्शन से इंफॉर्मेशन, कुछ थोड़ी बहुत इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सिर्फ यही एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है जो रिलेटेड टू फाइनेंस होती है, रिलेटेड टू अकाउंट्स होती है, रिलेटेड टू लेजर्स होती है, या रिलेटेड टू इन्वेंट्री होती है। इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होती, कोई दूसरी चीजें नहीं होती, और अगर दूसरी चीजें नहीं है तो ये आपके पूरे बिजनेस का रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर सकती। हमने देखा अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, अब हम देखते हैं कि ईआरपी क्या होता है, ईआरपी क्या फंक्शन करता है। ईआरपी आपके बिजनेस के सारे इन एंड आउट्स को मैनेज करता है। आपके बिजनेस की शुरू से लेकर एंड तक हर एक्टिविटी को ईआरपी मॉनिटर करता है, चाहे आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में या आपकी फैक्ट्री के गेट में कोई चीज एंटर हुई है और वहां से वो बाहर गई है, उस बीच में जितनी भी प्रोसेसेस होती है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल अंदर आया है और फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल के बाहर गया है। इसके बीच में कई सारी प्रोसेस होती है, 10, 20, 25, 50 या 100 प्रोसेसेस भी होती है। ईआरपी हर प्रोसेस को ट्रैक करता है, हर एम्प्लॉय को ट्रैक करता है, हर पर्सन को ट्रैक करता है, हर टच पॉइंट को ट्रैक करता है। सो ये ईआरपी की ब्यूटी होती है कि वो सारी चीजों को मैनेज करके रखता है। ईआरपी आपके हर एस्पेक्ट को मैनेज करता है, कौन सी चीज कब एंटर हुई है, कैसे एंटर हुई है, किस क्वालिटी पे एंटर हुई है, किस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में एंटर हुई है, क्या क्वालिटी चेक के साथ हुई है, गेट पे किस पर्सन ने उसे अंदर एंटर किया है, वो कितने दिन तक हमारी शेल्फ में रखी है, कब प्रोडक्शन पे गई है, ये सारी चीजें मैनेज होती है। प्रोडक्शन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट इन्वेंट्री में कब गया है, वो कितने दिन रखा है, किस पार्टी को हम लोगों ने भेजा है, उसको भेजे हुए कितना समय हो गया, अगर उसमें कोई कंप्लेंट आई है तो वो कंप्लेंट तक को ट्रैक करता है कि अगर आपने कार बना के किसी कस्टमर को दे दी और 1 साल बाद भी उसका फोन आता है कि आपके इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये पता होगा कि ये पार्ट मेरा कब बना था
और ये पार्ट में प्रॉब्लम आई है तो इसका जो रॉ मटेरियल है मैंने किस वेंडर से लिया था, तो सिर्फ इसी वेंडर के मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस वेंडर से खरीदे हुए रॉ मटेरियल के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये तक आप ईआरपी के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ईआरपी आपको मदद करता है पूरे फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए। जितनी चीजें अकाउंटिंग देता है उससे कई गुना ज्यादा चीजें आपको फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर भी आपको ईआरपी में मिलती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्लीट सप्लाई चेन आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं। कब आपने ऑर्डर किया है, कब कहां से निकला है, कैसे ट्रैक हुआ है, आपके गेट के अंदर कब एंटर हुआ है, कहां आपके क्वारंटीन प्लेस में है, उसके बाद वो कहां पे अंदर गया है, वो सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ईआरपी के साथ में ये ब्यूटी होती है कि आप सीआरएम को भी उसी के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। सीआरएम वहीं कनेक्टेड होता है तो आपका कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा मैनेज होता है। ईआरपी के साथ में आप वेंडर पोर्टल को भी कनेक्ट कर देते हैं तो वेंडर के साथ भी जो आपका रिलेशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। जितनी भी प्रोसेसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो सारी प्रोसेसेस को आप डिफाइन कर सकते हैं ईआरपी के अंदर, ताकि किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी चीज लैक नहीं हो, कोई भी चीज छूटे नहीं, और आपके प्रोडक्शन में या आपके प्रोडक्ट में या आपके सेल्स में आप जो भी काम करते हैं, हो सकता है प्रोडक्शन करते हो या हो सकता है कि आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ आप ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है और जो प्रोडक्ट डिलीवर किया है उसकी क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कस्टमर आपका ही है। और अगर कोई रॉन्ग चीज़ मार्केट में चली जाती है तो रेपुटेशन कंपनी की तो होती है, आपकी रेपुटेशन भी बहुत पहले इफेक्ट होती है। इसलिए ईआरपी हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईआरपी एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी से लेकर एक समोसा बनाने वाली कंपनी या एक शॉप में भी यूज आ सकता है। ये किसी भी लेवल पे बनाया जा सकता है, किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊं तो मैंने बहुत बड़ी महारत्ना कंपनी के लिए भी काम किया है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी है, और मैंने एक कंपनी जिसका 5 लाख का टर्नओवर है, 2 लाख का टर्नओवर है, मैंने उसके लिए भी काम किया है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा दोनों जगह पे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का। ईआरपी की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है कि उसमें जितने भी मॉड्यूल, जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रोसेस, हर चीज एक सिंगल इंटरफेस पे आपके पास अवेलेबल होती है। एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, आपको डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस में काम करना नहीं होता। अगर आप एक अकाउंटिंग पैकेज लेते हैं तो आप अकाउंटिंग वहां मैनेज करते हैं, आपकी प्रोसेस के लिए आप कोई दूसरी शीट बनाते हैं, परचेस के लिए कुछ और बनाते हैं, गेट एंट्री के लिए एक रजिस्टर रखते हैं, सारा डेटा आपके पास होता है, बट वो डेटा किसी यूज का नहीं होता क्योंकि वो सब अलग अलग जगह रखा हुआ है। आप कभी भी कनेक्ट करके आप ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं तो आप 2% से लेके 100% तक की जंप मारेंगे ही मारेंगे, अगर आपने सही तरीके से सही ईआरपी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है। ईआरपी सबसे बड़ी मदद करता है बिजनेस ओनर को, जो उस बिजनेस को ऑन कर रहा है, या बिजनेस कंट्रोलर को, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बिजनेस में वो होता है डिसीजन लेना। आप कितने फास्ट और कितने सही डिसीजन ले पाते हैं वही आपके बिजनेस की दशा और दिशा पे निर्भर करता है कि आपके बिजनेस की दशा क्या होगी, आपके बिजनेस की दिशा क्या होगी, और आपका बिजनेस कहां तक जाएगा, वो सारा कुछ डिसीजन पे डिपेंड करता है। और डिसीजन 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हम सोच समझ के अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से या सुने हुए डिसीजन को हम ले लें, या मार्केट को हम देख लें कि मार्केट कैसा कर रहा है, हम लोग भी वैसे ही कर लें। प्राइस डिसाइड करना है तो मार्केट में क्या प्राइस है हम वो ही कर दें, या हम ईआरपी को इंप्लीमेंट करें, वहां से हम प्रोसेस को मैप करें, वहां से हम डेटा निकालें और उस डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लें। क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। अगर आपके ईआरपी से आपको प्रॉपर डेटा मिलता है तो आपका डिसीजन हमेशा बहुत सही होगा और आपको हमेशा प्रॉफिट देगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो अभी आप समझ गए होंगे कि एक ईआरपी और अकाउंटिंग पैकेज में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग एक छोटा सा पीस होता है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, और जो ईआरपी होता है वो एक बड़ा इंप्लीमेंटेशन होता है जो कि आपकी मदद करता है पूरे के पूरे बिजनेस को डिराइव करने में। वो आपके बिजनेस का फ्यूचर आपको बताता है। तो आपको बहुत समझदारी से सिलेक्ट करना होगा कि आपको अपने बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी को लेकर के आना है। अब हम एक टेबल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि ईआरपी और अकाउंटिंग पैकेज में क्या डिफरेंस है। यहां पे आप ये टेबल देख रहे हैं, जिस टेबल में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है,
आपके अकाउंट्स और फिनेंस के बारे में। वहीं पे ईआरपी आपके बिजनेस में फंक्शनैलिटी और प्रोसेस ओरिएंटेशन को लेकर के आता है, जो आपके बिजनेस में एक वैल्यू क्रिएट करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग पैकेज जो होता है वो ईआरपी का एक पार्ट होता है। वहीं पर ईआरपी एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड पोर्टल होता है जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रोसेसेस को मैनेज करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, वहीं पर ईआरपी मल्टी फंक्शनल होता है, मल्टी डिपार्टमेंट होता है और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। अकाउंटिंग सिस्टम हर इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट वहीं पे अगर हम लोग ईआरपी की बात करें तो वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ताकि आपको अपनी इंडस्ट्री का प्रॉपर डेटा मिल पाए, आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके लिए एक अलग ईआरपी होगा, अगर आपका ज्वेलरी का काम है तो आपके लिए एक अलग ईआरपी होगा, अगर आपका एक लंबर इंडस्ट्री है, आप लकड़ी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए आपका एक ईआरपी अलग होगा। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको जो कंट्रोल्स देता है वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल और जो फाइनेंसेस की अदर इंफॉर्मेशन होती है वो देता है। वहीं पर ईआरपी आपको अपने बिजनेस के हर डिपार्टमेंट, हर प्रोसेस, हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के लिए इनेबल करता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ईआरपी में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अकाउंट सेंट्रिक होता है, वो सारी चीजों को अकाउंट्स के नजरिए से देखता है, और ईआरपी कंप्लीटली बिजनेस सेंट्रिक होता है, वो पूरे बिजनेस को देखता है, पूरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा देता है और डिसीजन देने के लिए इनेबल करता है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि क्या डिफरेंस है एक ईआरपी में और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। हम लोग कुछ एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मैं अपने एक कस्टमर का रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, जो कि एक लंबर इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो वुडन पैलेट्स बनाते हैं। उनके साथ एक चैलेंज था, वो पहले अपना पूरा जो फैक्ट्री था, जो प्रोडक्शन हाउस था, उसको मैनेज करते थे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उनके पास जो भी ऑर्डर आता था उस ऑर्डर की एंट्री करते थे, उसके अकॉर्डिंग वो लकड़ियां मंगवा लिया करते थे, लकड़ी मंगवा के प्रोडक्ट बना के और भेज दिया करते थे। अकाउंट्स उनका पूरा क्लियर होता था कि कितने का उन्होंने खरीदा, कितने का बेचा, प्रॉफिटेबिलिटी भी उनको दिख जाती थी। बट साल के अंत में जब वो देखते थे अपने वेस्ट एरिया में, तो वहां पे उनको बहुत बड़ा लकड़ी का एक पहाड़ दिखाई देता था, जिस पहाड़ को जब वो बेचते थे तो वो जलाऊ लकड़ी के भाव में बिकता था। जब वो जलाऊ लकड़ी के भाव में बिकती है इतनी महंगी लकड़ी, तो आप सोचिए कि प्रॉफिट का कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने वेस्टेज में निकाल दिया। तभी हम लोगों का डिस्कशन हुआ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ एक ईआरपी बनाते हैं। हम लोगों ने ईआरपी बनाना शुरू किया। ईआरपी जैसे ही हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया, जैसे ही हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आता था, उस ऑर्डर के लिए जो प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती थी, कितनी लगेगी लकड़ी लगेगी, कितनी साइज की लगेगी, कौन सी लकड़ी लगेगी, उस काम को करने के लिए मैन्युअली पहले करीब 3.5 से 4 घंटे लगते थे एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को। बट ईआरपी हमारा मात्र 55 सेकंड के अंदर उनको कैलकुलेशन निकाल के दे देता था कि आपको कितनी कौन सी लकड़ी लगेगी और उस लकड़ी को आपको कहां से उठाना है। तो ये इंफॉर्मेशन देता था। और यहां से जो वो एक बंदे की रिक्वायरमेंट थी जो एलिजिबल था, जिसके कारण कई बार ये होता था कि वो बंदा अगर ऑफिस नहीं आया जो कैलकुलेट करता था, तो ऑर्डर्स कई बार डिले हो जाते थे। बट अब सिर्फ जो अकाउंट्स में एक बंदा बैठा है जो ऑर्डर की एंट्री करता है, वो ही ऑटोमेटिकली सिप निकाल देता है और प्रोडक्शन में दे देता है। और जब हम लोगों ने ये पूरी प्रोसेस को किया और पूरी प्रोसेस करने के बाद 1 साल बाद कैलकुलेशन किया, तो हम लोग देखते ही रह गए। करीब 10.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हम लोगों ने वेस्ट होने से बचाया। हर प्रोडक्शन पे जहां पर पहले एवरेज जाता था 1 से 1.5 फीट लकड़ी का, उस वेस्टेज को हम लोगों ने करके 30 mm पे ला दिया। तो ये कमाल होता है जो ईआरपी करता है। आप अपने किसी भी बिजनेस में ईआरपी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरीका का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको यहां वीडियो पे ये कमेंट कर सकता हूं कि अगर आपने अपने बिजनेस को सही तरीके से समझा, सही तरीके से एक सही ईआरपी प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया, तो आप जितना भी पैसा उस ईआरपी में इन्वेस्ट करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा पैसे का आपको प्रॉफिट आने वाले 1 से 2 साल में हो जाएगा। मतलब ईआरपी एक कॉस्ट
या एक्सपेंस नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल लीजिए, ERP एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इस केस स्टडी के बाद मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी आपको बताना चाहूंगा। ERP कैन इंक्रीज बिजनेस बाय अप टू 50%। अगर आप अपने बिजनेस में ERP को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस में 50% तक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं एक सही इंप्लीमेंटेशन के बाद। ERP कैन रिड्यूस योर कॉस्ट अप टू 30%। अगर आप सही तरीके से सही ERP इंप्लीमेंट कर लेते हैं और उसकी सारी प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं तो आप 30% तक अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ERP कैन रिड्यूस योर पिलफरेज एंड वेस्टेज अप टू 100%। कई सारी दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ERP को इंप्लीमेंट किया, आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 0% वेस्टेज है, 0% पिलफरेज है, कोई चीज चोरी नहीं होती, कोई चीज वेस्ट नहीं होती, 100% यूटिलाइजेशन होता है। तो आप सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट आता होगा। अगली चीज है एक्सपेंसेस। आप अगर ERP को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो अप टू 50% एक्सपेंसेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कम कर सकते हैं। एक और कमाल की चीज जो हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी लॉकडाउन के कारण और इस कोरोना के कारण हर बिजनेस बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी देगी। ERP की मदद से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप टू 30% आपके एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस को, मैन पावर के एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कमाल के फैक्ट एंड फिगर्स। तो अगर आप सही ERP अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी के बाद साथ में एक बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के आ पाएंगे। ये वीडियो अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन, आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। हम लोग ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के साथ में, कई सारे टूल्स के साथ में जो आपके बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। मेरा इस चैनल को चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जैसे कि मैंने आपको नाम भी बताया था, टेक एंड ग्रो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे इंडिया के हर छोटे बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना है, यही मेरा मिशन है। इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से सिर्फ मेरा यही मिशन है कि सभी बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रहें और बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।